नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और सेक्टर 102 चंडीगढ़ के पास जो मोहाली है, मोहाली का सेक्टर 102 ये वाला एरिया आता है। और सामने हाईवे चल रहा है जिससे हम अंदर आए हैं। और ये जो लैंडस्केपिंग यहाँ हो रखी है, यहाँ पे 27 एकड़ का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी CLU आ चुकी है और जिसका मैप सबमिटेड हो चुका है गमाडा की तरफ। और जैसे ही वो मैप पे स्टैंप लग के आ जाएगी तो फिर रेरा अप्लाई हो जाएगा। रेरा आने के बाद यहाँ पे सेल स्टार्ट हो जाएगी एक्चुअल में। और प्लॉट्स का जो ड्रॉ निकलेगा उसके अंदर आपको कॉर्नर भी निकल सकता है, पार्क फेसिंग भी निकल सकता है, ईस्ट फेसिंग भी निकल सकता है, नॉर्थ फेसिंग भी वो ड्रॉ में निकलेगा। तो 100, 125, 150, 135 इस साइज के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। अब बिल्कुल वहाँ सामने चौक से अगर हम राइट जाएंगे तो सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो एयरपोर्ट मोहाली यहाँ से अगर हम ड्राइव करके जाएंगे गाड़ी के ऊपर तो 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे हमें एयरपोर्ट तक पहुँचने में। और एयरपोर्ट चौक में तो पहले पहुँच जाएंगे। और वो जो सड़क चल रही है, सड़क के उस तरफ अगर हम प्राइस की बात करेंगे जहाँ एयरपोर्ट ऑलरेडी है, वहाँ प्राइस 75,000 रुपये गज, 80,000 रुपये गज हमने लास्ट वीडियो दिखाई भी थी 66 की। तो वहाँ पे वो प्राइस है। अब इस प्रोजेक्ट के लेफ्ट राइट सभी जगह प्राइस जो है वो 45 के आसपास डिमांड कर दी गई है पर गज का। 45,000 रुपये पर गज का यहाँ पे डिमांड हो रही है। लेकिन नेगोशिएशन करने के बाद प्राइस आपको कम मिल जाएगा। तो कितना कम मिलेगा, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जब आप कॉल करेंगे तो पहले हमारा स्टाफ आपको ये लोकेशन दिखाएगा, क्योंकि इसी लोकेशन के थोड़ा सा ही आगे हमारा ऑफिस है और वहाँ से हमारा स्टाफ आपको ये और इसके आसपास जो अदर प्रोजेक्ट हैं वो दिखा के फिर कंपैरिजन करवा देगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए। प्राइस वाइज, लोकेशन वाइज हर चीज़ आपको कंपैरिजन करवा दी जाएगी। अब चलो नेगोशिएशन भी हो गई, अब आता है पेमेंट प्लान। तो पेमेंट फिलहाल जो जाएगी आपकी, तो इसकी 30% पेमेंट आपको अभी फिलहाल देनी होगी और 15% जब लेआउट पे स्टैंप लग के आ जाएगी तब, और 15% आपको रेरा पे देनी पड़ेगी। तो रेरा तक आपकी 60% पेमेंट चली जाएगी। तो फिलहाल आपको 30% पेमेंट देनी है। आप पूरे का पूरा थ्रू चेक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो आप समझदार ही हैं, ऑन कैमरा कुछ बातें नहीं भी हम बोल सकते, तो आप और मोड से भी दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 30% दे के आप प्लॉट बुक कर सकते हैं और रेरा आने में 6 महीने लग जाएंगे। और मैप जो सबमिट है उसको आने में 3 महीने लग जाएंगे। तो आप ये समझे कि आने वाले 6 महीनों में आपको 15% और पेमेंट करनी है। और उसके बाद फिर जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, फिर पोजेशन आएगा, वैसे वैसे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा। तो 1 साल तो मिनिमम आप मान के चलें आपको पेमेंट के लिए मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो पेमेंट आप दोगे उस पर बैंक लोन नहीं मिलेगा, अगली 15% पे भी बैंक लोन नहीं मिलेगा। और जब रेरा आ जाएगा तब बैंक लोन मिल जाएगा और उसके बाद की जो पेमेंट है वो आपको बैंक से मिल सकती हैं। तो आपको 45% पेमेंट यानी कि 30 अब 15 अगली की आपको जेब से देनी पड़ेगी, थ्रू चेक या कैश, जैसे भी आप देना चाहो दे सकते हैं। तो सर्कल रेट, जो कुछ लोग पूछते हैं सर्कल रेट क्या है, मिनिमम रजिस्ट्री रेट क्या है, यहाँ से 12 से 13,000 रुपया यहाँ पे मिनिमम सर्कल रेट जो सरकारी रेट होता है जिसमें मिनिमम आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है वो यहाँ है। और अब अगर आप एयरपोर्ट चौक के सामने और एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी के ऊपर और एक 30 एकड़ का 27 एकड़ 27 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 100, 125, 150 गज के प्लॉट हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके आ सकते हैं, आपको जरूर दिखाएंगे। और दिन के तकरीबन 1 बज चुका है, पूरा सूरज शिखर पे है। तो सूरज को देखते हुए एक शेर याद आ गया। तो धूप के ऊपर शेर है कि ये धूप हिजर की, ये धूप हिजर की, हम रंगे इंतकाम ना हो,
मैं चाहता हूँ तेरे बाद कोई शाम ना हो। ये धूप हिजर की हमरंगे इंतकाम ना हो। मैं चाहता हूँ तेरे बाद कोई शाम ना हो। ये शर्त रखी गई तख्त पे बिठाते हुए। ये शर्त रखी गई तख्त पे बिठाते हुए कि बादशाह अब किसी और का गुलाम ना हो। तो ये पॉलिटिकल शेर है कि जब जनता किसी को तख्त पे बिठा देती है और फिर वो तख्त पे बैठने वाला कुछ लोगों का गुलाम बन जाता है और वो कुछ लोगों के लिए फैसले लेता है, और जिन्होंने चुन के उनको तख्त पे बिठाया है उनके बारे में वो बादशाह नहीं सोचता। और ऐसा ही अब लोग फील भी कर रहे हैं कि शायद आम लोगों के बारे में उतना नहीं सोचा गया जितना कुछ लोगों के बारे में सोचा गया। तो ये इल्ज़ाम है जनता का, तो उसी के ऊपर ही ये शेर है कि ये शर्त रखी गई तख्त पे बिठाते हुए कि बादशाह अब किसी और का गुलाम ना हो। तो इस बार लोग यही शर्त चाहते हैं पॉलिटिकल लीडरों से कि भाई हम आपको अब तख्त पे बिठा रहेंगे, आ जाएगा थोड़े दिनों में फैसला लोगों का, तो फिर वो बादशाह कुछ लोगों का गुलाम ना हो। तो चलिए, अब हमारे देश का जो मुकद्दर है वो लोगों के हाथ में है कि उन्होंने किसको चुनना है और फिर उसने क्या करना है। ये सब भविष्य में सामने आ ही जाएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें, हमें लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। उम्मीद है वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।